Are you celebrating Diwali? Yes, I am celebrating Diwali. Are you enjoying in the swimming pool? Yes, I am enjoying in the swimming pool. Hey guys, welcome back. मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश विद नीरज पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहां से करनी है। इंग्लिश बोलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन 90% लोगों में जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट है कि शुरुआत कहां से करें। तो बिना किसी टाइप की देरी करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं आपको बिल्कुल पहला तरीका जिससे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहां से करनी है। और आज ही इसी वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आज से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत दोस्तों बिल्कुल कर देंगे। तो जब भी कभी हम लोगों से इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आती है, सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, जब हम लोगों से इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो हम अपने आप को हमेशा बोलते हैं आई का मतलब मैं, खुद। आप भी अपने आप में आए हैं, मैं भी अपने आप में आए हूं, और जिस इंसान से आप बातचीत कर रहे होते हैं वो भी अपने आप में आए होता है। चलिएगा, यू का मतलब होता है आप, यानी तुम। अब जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप मेरे लिए यू हैं और मैं भी आपके लिए यू हूं, यानी हर वो इंसान जिससे हम बातचीत करते हैं वो हमेशा और हमेशा हमारे लिए दोस्तों यू होता है। चलिए, ही का मतलब वह है, एक वो बंदा जो हमसे दूर है, जो हमसे अलग है, उसे हम बोलेंगे ही। और अगर वो फीमेल है यानी लड़की है तो हम उसे बोलेंगे शी। दे, वे, 2 जने, 4 जने, 3 जने, जो एक से ज्यादा लोग हैं और हमसे दूर हैं, हम उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं दे। और वी का मतलब होता है हम। एक से ज्यादा लोग जब आप इकट्ठे हो जाते हैं तो आप फिर अपने आप को बोलते हैं हम। जी हां, ये वो लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यानी आई, मैं, यू, आप, वी, हम, दे, वे, जो हमसे अलग है। अब दोस्तों इसी वीडियो पे हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि जब हमें इंग्लिश में लोगों से बातचीत करनी है तो हमारे सामने कैसी कैसी बातें आएंगी और कौन कौन सी बातें आएंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जब आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट का मतलब है जब आप प्रेजेंट में किसी भी काम को कर रहे हो, अभी कर रहे हो, जैसे फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यानी किसी भी काम को आप प्रेजेंट में कर रहे हो। तो इस बात को आपको इंग्लिश में कैसे बोलते हुए चलना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आप यानी अपने आप अपनी बात सामने वाले से बताना चाहते हैं तो आप अपने आप को बोलेंगे आई। जी हां, आई यानी मैं किसी काम को कर रहा हूं तो आपने अपने आप को बोल दिया आई का मतलब मैं। अब आपको अपने बारे में बताना है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं। अब वो जो वर्क है, वर्क इसका मतलब होता है काम, यानी जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो वर्क हो गया, वो काम हो गया वर्क। अब आपको वर्क की स्पेलिंग में लगाना है आईएनजी। जैसे हमने एक वर्क लिया गो तो बन जाएगा गोइंग, हमने एक वर्क लिया कम तो बन जाएगा कमिंग, हमने एक वर्क लिया राइट तो बन जाएगा राइटिंग, हमने एक वर्क लिया दोस्तों फाइट तो ये बन जाएगा फाइटिंग। ऐसे ही जब भी आप किसी काम को प्रेजेंट में कर रहे हैं तो आपको उस काम की स्पेलिंग में आईएनजी लगा देना है, गोइंग, कमिंग, राइटिंग और बन जाएगा फाइटिंग। अब इसका मतलब हुआ कि आप फिलहाल काम को कर रहे हैं, अभी आप काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आए और उस काम के स्पेलिंग में आईएनजी, लेकिन अभी हमें यहां पर आए के बाद में एक ऐसा वर्ड लगाना है जिससे हमें पता चलेगा कि हम काम को अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, अभी पढ़ा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, लिख रहा हूं, स्मोक कर रहा हूं, डांस कर रहा हूं, फाइट कर रहा हूं। तो आई के लिए दोस्तों वो जो वर्ड आएगा वो आएगा एम, AMM, आई एम, और जो भी काम है उसमें आप लगा दीजिए आईएनजी। जैसे यहां पे आपने एक सेंटेंस बोला, आपने कहा जी मैं जा रहा हूं, अभी फिलहाल प्रेजेंट में आप जा रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। मैं स्मोक कर रहा हूं तो आई एम स्मोकिंग। जी हां, बिल्कुल, वेरी सिंपल, आई एम स्मोकिंग। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। जी बिल्कुल,
मैं पढ़ा रहा हूं। तो आए तो आप अपने आप में हो गए एम से पता चल रहा है कि आप काम को फिलहाल कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं। और टीचिंग यानी जो भी आप काम कर रहे हैं आपको उस काम की स्पेलिंग में आईएनजी लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो आपका पूरा सेंटेंस बनता है आई एम टीचिंग। जा रहे हैं तो आई एम गोइंग। बाथरूम में है, नहा रहे तो आई एम टेकिंग बाथ। नहाने को टेक बात बोलते हैं। चाय पी रहे आई एम टेकिंग टी। स्मोक कर रहे हैं आई एम स्मोकिंग। डांस कर रहे हैं आई एम डांसिंग। फाइट कर रहे हैं तो आई एम फाइटिंग। चलिए दोस्तों अब इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आपने आई के साथ में लगाया एम। अगर हम बात करें सारे सब्जेक्ट के बारे में तो फिर आपको यू के साथ में लगाना पड़ेगा आर। यू आर यानी यू होता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब बहुवचन, यानी एक से ज्यादा लोग। जब आप बात करेंगे इस टाइप की बातों के प्रेजेंट में तो आई के साथ में तो आपने एम लगा दिया। अब यू के साथ में आपको आर लगाना पड़ेगा। वी के साथ भी आपको आर लगाना पड़ेगा। दे के साथ भी आपको आर लगाना पड़ेगा। और अगर एक से ज्यादा जने कोई भी है, जैसे आपने बोला मेरे मां बाप, तो माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, यहां भी दोस्तों आपको आर ही लगाना पड़ेगा। माय पेरेंट्स आर। ओके, अब आपने बोला माय नाइबर्स यानी मेरे पड़ोसी, माय नेबर्स, तो इसके साथ भी आपको यहां पे आर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि आप काम को प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो यू आर, वी आर, दे आर, माय पेरेंट्स आर और माय नेबर्स आर। अब आप बोलेंगे कि आई के साथ में हमने एम लगाया है तो इनके साथ में आर क्यों लगाया? देखिए आई के साथ में एम तो परमानेंट हो गया। अगर बात करेंगे किसी एक बंदे के बारे में, ही या फिर शी या फिर राजू यानी कोई भी एक बंदा, तो उनके साथ में हमें सभी के साथ में लगाना पड़ेगा इज, क्योंकि हम एक बंदे के साथ में प्रेजेंट में लगाते हैं इज और आई के साथ में लगाते हैं एम, और जितने भी एक से ज्यादा बचे उन सभी के साथ में आपको लगाना होता है आर, जिसका मतलब होता है कि आप प्रेजेंट में काम को कर रहे हो। चलो अब आपको बोलना है आई एम गोइंग, मैं काम कर रहा हूं। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग। वे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग। मेरे मां बाप जा रहे हैं तो माय पेरेंट्स आर गोइंग। मेरे पड़ोसी जा रहे हैं तो माय नेबर्स आर गोइंग। और अगर बात करें एक बंदे के बारे में तो वहां आपको ही, शी या राजू के साथ में इज लगाना पड़ेगा। वो जा रहे हैं, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। वो जा रही है तो शी इज गोइंग, शी इज गोइंग। राजू जा रहा है तो राजू इज गोइंग, राजू इज गोइंग। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस मैं बना के दिखाता हूं। जैसे हमने बोला तुम खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग, ये लीजिए तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वे खेल रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना, बस दे लगा दीजिए, दे आर प्लेइंग। मेरे मां बाप खेल रहे हैं तो मेरे मां बाप, आप इंग्लिश में बोलो माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स आर प्लेइंग। मेरे मां बाप खेल रहे हैं। अब आपने दूसरा सेंटेंस बोला मेरा भाई खेल रहा है, तो मेरा भाई, मेरा भाई तो एक बंदा है। अब मेरे भाई के साथ में आपको इज, एम, आर में से क्या लगाना है? माय ब्रदर, माय ब्रदर इज प्लेइंग। मेरा भाई खेल रहा है, क्योंकि मेरा भाई एक बंदा है तो मेरे भाई के साथ में यानी माय ब्रदर के साथ में हमें लगाना पड़ेगा इज। माय ब्रदर इज प्लेइंग। तो यहां पर फंडा दोस्तों ये है कि आप आई के साथ तो एम लगा दीजिए परमानेंट, एक बंदे के साथ में आपको इज लगाना पड़ेगा, और अगर एक से ज्यादा है तो वहां आपको आर लगाना पड़ेगा। मैं स्मोक कर रहा हूं तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम स्मोकिंग। आप स्मोक कर रहे हो तो यू आर स्मोकिंग। वे स्मोक कर रहे हैं तो दे आर स्मोकिंग। हम स्मोक कर रहे हैं तो वी आर स्मोकिंग। मेरा भाई स्मोक कर रहा है तो माय ब्रदर इज स्मोकिंग, क्योंकि मेरा भाई तो एक ही बंदा है, माय ब्रदर इज स्मोकिंग। ये आपने तरीका बता दिया। अब आप कुछ भी काम बता सकते हैं। आप बाथरूम में नहा रहे हैं, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो तो बोल दो आई एम टेकिंग बाथ।
आपके हाथ में चाय का कप है, आप चाय पी रहे हो, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो आप बोल दो आई एम टेकिंग टी। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आई एम और उस काम की स्पेलिंग में आईएनजी लगाकर आप तुरंत इस बात को बता सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टाइप की बातों के क्वेश्चंस हमें कैसे बनाने हैं। जब भी आप सामने वाले से क्वेश्चन बनाना चाहते हो कि क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या वो जा रहा है, क्या आपका भाई जा रहा है, क्या आपकी बहन जा रही है, क्या आपकी सिस्टर जा रही है, क्या कुछ भी बंदा किसी काम को कोई भी इंसान कर रहा है, क्या आप सामने वाले से कंफर्म करना चाहते हो। आप जा रहे हो क्या, आप स्मोक कर रहे हो क्या, आप डांस कर रहे हो क्या, आप फाइट कर रहे हो क्या, वो जा रहा है क्या। अब जब भी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं तो ये जो दोस्तों इज एम आर है, इज एम आर, आपको इन्हीं को शुरू में लगा लेना है। जैसे आर यू और जो भी वर्क है उसकी स्पेलिंग में आपको आईएनजी लगाना है। आर दे और वर्क में आईएनजी। आर योर पेरेंट्स, आर योर पेरेंट्स और वर्क में आईएनजी। यानी जितने भी प्लूरल्स हैं सबके क्वेश्चंस आपको आर से बनाने हैं। ये मैंने यहां पे लिख दिया प्लूरल्स, यानी बहुवचन। बहुवचन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप आर के साथ बनाएंगे और एक वचन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इज के साथ बनाने। जैसे इज ही और वर्क में आईएनजी, इज ही वर्क में आईएनजी। और इज योर ब्रदर, आपका भाई, यहां भी आपको वर्क में आईएनजी ही लगाना है। इज योर ब्रदर और वर्क में आईएनजी। क्या आप कर रहे हो। चलिए एक सेंटेंस इसके 4-5 कुछ सेंटेंसेस मैं आपको इसके देके दिखाता हूं, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको इसके देके दिखाता हूं। और हां, अगर आप एम का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हो, एम आई, क्या मैं कर रहा हूं, एम आई, इस टाइप से चलिएगा। क्या तुम जा रहे हो, तो क्या तुम जा रहे हो सबसे शुरू में आर, फिर यू, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम फाइट कर रहे हो, तो आर यू फाइटिंग। अरे भाई साहब, क्या आप फाइट कर रहे हैं, आर यू फाइटिंग। क्या आपके पेरेंट्स खाना बना रहे हैं, तो आर योर पेरेंट्स कुकिंग। अरे मुझे पता नहीं चल रहा भाई साहब, आर योर पेरेंट्स कुकिंग। क्या आपके माँ बाप खाना बना रहे हैं, आर योर पेरेंट्स कुकिंग। क्या आपके दोस्त चिल्ला रहे हैं, तो आर और लगाइए योर फ्रेंड्स, आर योर फ्रेंड्स शाउटिंग। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है वो चिल्ला नहीं रहे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, आर योर फ्रेंड्स शाउटिंग। क्या आपके दोस्त चिल्ला रहे हैं, आर योर फ्रेंड्स शाउटिंग। और अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना पड़े एक बंदे का, तो ये क्वेश्चन आपको इज के साथ बनाना पड़ेगा। इज, क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग। क्या वो स्मोक कर रहा है, तो इज ही स्मोकिंग। क्या आपका भाई डांस कर रहा है, तो इज योर ब्रदर, एक ही तो जना है, इज योर ब्रदर डांसिंग। क्या आपका भाई डांस कर रहा है, इज योर ब्रदर डांसिंग। क्या आपकी बहन गाली दे रही है, तो इज योर सिस्टर अब्यूजिंग। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अब आप एक क्वेश्चन एम का बनाओ। क्या मैं जा रहा हूं, तो एम आई गोइंग। क्या मैं पार्टी मना रहा हूं, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा, एम आई सेलिब्रेटिंग द पार्टी। अब आप किसी भी इंसान से बातें बना सकते हो। जैसे आप किसी से कहें, एक्सक्यूज मी, आर यू गोइंग टू द मार्केट, यस
आई एम गोइंग टू द मार्केट, नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। जब आप मना करोगे तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ऐसे नॉर्मली आपको बोल देना है आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। आर यू सेलिब्रेटिंग दिवाली? यस आई एम सेलिब्रेटिंग दिवाली। आर यू एंजॉइंग इन द स्विमिंग पूल? यस आई एम एंजॉइंग इन द स्विमिंग पूल। मैं स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहा हूं, आई एम एंजॉइंग इन द स्विमिंग पूल। आप मुझे बताइए, आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? Are you watching this video? Yes, 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 I'm watching this video. Okay, are you planning something good? क्या आप कुछ अच्छी सी प्लान कर रहे हो? Are you planning something good? Yes, I'm planning something good. Is your brother dancing? क्या तुम्हारा भाई डांस कर रहा है? Is your brother dancing? No, my brother is not dancing. मेरा भाई डांस नहीं कर रहा. My brother is not dancing. Okay, is your sister celebrating party? क्या तुम्हारी बहन पार्टी मना रही है? इज योर सिस्टर सेलिब्रेटिंग पार्टी? इज योर मदर कुकिंग? क्या आपकी मम्मी पका रही है, खाना बना रही है? या माई मदर इज कुकिंग। नो सॉरी, माई मदर इज नॉट कुकिंग। मेरी मम्मी नहीं बना रही है खाना। तो इस टाइप से आपको इस ग्रामर को आज की इस क्लास को अपनी लैंग्वेज में यूज करना है। यानी इज, एम, आर, आप किसी भी काम को प्रेजेंट में कर रहे हैं, आपको इसे करते हुए इसी अंदाज में बोलना है, क्वेश्चंस बनाने और करनी है सामने वाले से बहुत सारी बातें। और दोस्तों ये था हमारे इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट डे। अब जल्द ही हम मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।